दोस्तों, आपने वर्ब के 3 फॉर्म सुने होंगे, जैसे ईट, एट, इटन, गो, वेंट, गोन, कम, केम, कम। इन्हें वर्ब का V1, V2, V3 या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कहते हैं। लेकिन V1, V2, V3 का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ये अधिकतर बुक्स में नहीं मिलता है। इस डिस्कशन में हम लोग जानेंगे कि V1, V2, V3 का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। हर मनुष्य के जीवन में 3 स्टेज होती हैं। पहली, जब उसके जीवन की शुरुआत होती है। इस समय वह छोटा बच्चा होता है, खेलता है, कूदता है। इसे उस मनुष्य के जीवन की फर्स्ट स्टेज कहते हैं, क्योंकि यहाँ से उसके जीवन की शुरुआत होती है। फिर आती है उसके जीवन की सेकंड स्टेज, जब वह बड़ा हो जाता है, काम करता है, पैसे कमाता है और घर भी चलाता है और परिवार को भी संभालता है। इसे उसके जीवन की सेकंड स्टेज कहते हैं। और उसके बाद आती है थर्ड स्टेज, जब वह रिटायर हो जाता है और उसके बाद वह अपने अर्जित ज्ञान को लोगों में बांटता रहता है। जिस तरह से किसी मनुष्य के जीवन में 3 स्टेज होती हैं, उसी तरह से किसी क्रिया या काम की भी 3 स्टेज होती हैं। कोई काम जब अपने शुरुआती फेज में होता है तो उसे उस काम का फर्स्ट स्टेज कहते हैं। जैसे जब हम किसी को कहते हैं कि तुम ये आम खाओ, तो बोलने के बाद ही वह व्यक्ति आम खाना शुरू करेगा, तो यह खाने के काम का शुरुआती स्टेज हो गया। कोई काम जब पूरा हो जाता है तब उसे उस काम का सेकंड स्टेज कहते हैं। जैसे जब आपने अपने दोस्त को कहा कि तुम ये आम खाओ, तो यह काम का फर्स्ट स्टेज था। अब आपके बोलने के बाद वह आम खाना शुरू करेगा और कुछ देर बाद वह आम खा लेगा, मतलब वह खाने का काम पूरा कर लेगा। जब वह खाने का काम पूरा कर लेगा तब हम कहेंगे कि खाने का काम सेकंड स्टेज में आ चुका है। जब काम पूरा हो ही गया तो अब काम का कौन सा स्टेज बाकी रह गया। काम पूरा होने के बाद उस काम का इफेक्ट हमेशा के लिए रह जाता है। काम पूरा हो जाने के बाद उसके बच गए इस इफेक्ट को हम उस काम का थर्ड स्टेज कहते हैं। जैसे आम जब खा लिया गया तो आम अब खाया हुआ आम हो गया। जब हम बोलते हैं खाया हुआ, तो इसका मतलब होता है कि खाने का काम पहले ही हो गया है और जिस चीज़ को भी हम कहते हैं खाया हुआ, उस चीज़ पर खाने का प्रभाव रह गया है। पहले आम पूरा का पूरा था, पहले आम संपूर्ण था और अब वह आम खाया हुआ हो गया है। मेरे पास एक आम है, आई हैव अ मैंगो। लेकिन जब आम खा लिया गया है तो हम कहेंगे मेरे पास एक खाया हुआ आम है और इसे हम कहेंगे आई हैव एन ईटन मैंगो। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने अपने दोस्त को कहा तुम एक पत्र लिखो। काम अभी शुरुआती फेज में है, क्योंकि लिखने का काम अब शुरू होने वाला है। इंग्लिश में लिखने के फर्स्ट स्टेज को राइट कहते हैं, तो तुम एक पत्र लिखो का इंग्लिश हो जाएगा यू राइट ए लेटर। अब आपका दोस्त पत्र लिखना शुरू करेगा और थोड़ी देर बाद वो पत्र लिखना पूरा कर देगा। तब आप अपने दोस्त को कहेंगे तुमने एक पत्र लिखा। हिंदी में लिखा तब बोलते हैं जब लिखने का काम पूरा हो जाए। लिखना वर्ब का सेकंड स्टेज है। इंग्लिश में लिखना का सेकंड स्टेज होता है रोट। तो तुमने एक पत्र लिखा का इंग्लिश हो जाएगा यू रोट ए लेटर। लिखने के बाद वह पत्र लिखा हुआ पत्र हो जाएगा। पत्र का इंग्लिश होता है लेटर। लिखा हुआ पत्र का इंग्लिश हो जाएगा रिटन लेटर। मेरे पास एक पत्र है का इंग्लिश होता है आई हैव अ लेटर। मेरे पास एक लिखा हुआ पत्र है का इंग्लिश हो जाएगा आई हैव अ रिटन लेटर। तो फाइनल कंक्लूजन के लिए हम कह सकते हैं कि काम जब शुरू होता है या काम जब होता है तो उसे वर्ब का फर्स्ट स्टेज कहते हैं। काम जब पूरा हो जाता है तो उसे वर्ब का सेकंड स्टेज कहते हैं। काम पूरा होने के बाद उस काम का जो इफेक्ट रह जाता है उसे वर्ब का थर्ड स्टेज कहते हैं। धन्यवाद।